सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज हम हिंदी उपन्यास लेकर आए हैं आपके लिए और हिंदी उपन्यास में सबसे प्रथम मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास आता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उनकी प्रमुख उपन्यासों के बारे में हम देखेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या है। साथ ही उनकी उपन्यास लिखने की शैली और उनके उपन्यासों की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उनका जीवन परिचय के साथ ही उनके उपन्यास लेखन का जो कला है उससे और उनकी जो सोच है उनसे हम परिचित हो पाएंगे, जान पाएंगे उनके बारे में। उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण उपन्यास को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी बहरहाल देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का विस्तृत जीवन परिचय। तो प्रेमचंद जी, जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, वे हिंदी और उर्दू साहित्य के महान कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार भी थे। ठीक, उपन्यास के अतिरिक्त उन्होंने कथा, कहानी और निबंध भी लिखा है। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और उन्होंने अपने लेखन में भारतीय समाज की गरीबी, शोषण, किसान के जीवन और जातिगत भेदभाव जैसी समस्याओं को बहुत यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थात इनकी रचनाओं में यथार्थपरकता पाई जाती है। इनके जन्म और प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो कि डाक विभाग में क्लर्क थे, और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी जी की प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई और मात्र 7 वर्ष की आयु में मुंशी जी की माता का देहांत हो गया और 16 वर्ष की आयु में प्रेमचंद जी के पिता का भी देहांत हो गया, जिससे मुंशी जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। उसके बाद इनके विवाह और परिवार की बात करें तो 15 वर्ष की आयु में इनका प्रथम विवाह हुआ। हालांकि यह विवाह सफल नहीं रहा और बाद में प्रेमचंद जी ने शिवरानी देवी से विवाह किया, जिससे उनके 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम श्रीपत राय और दूसरे का नाम अमृत राय हुआ। साहित्यिक जीवन की बात करें तो प्रेमचंद जी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू भाषा के साहित्य से किया था और उनका पहला उपन्यास मैना 1907 में प्रकाशित हुआ। बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी पहली प्रमुख रचना सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुई थी, जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई थी। आगे देखते हैं। उन्होंने समाज की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक समस्याओं पर अनेक उपन्यास और कहानियाँ लिखी और इनके मुख्य उपन्यासों में गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम और सेवा सदन शामिल है। उसी तरह इनकी प्रसिद्ध कहानियों में ईदगाह, पूस की रात तथा नमक का दारोगा यह प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनकी विशेषताओं को और इनके योगदान को हम देखते हैं दोस्तों। तो इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से ग्राम्य जीवन, ग्रामीण जीवन, किसानों के जीवन, दलितों की दशा, महिलाओं के बारे में
और मजदूर वर्ग की समस्याओं को बहुत ही गहराई से व्याख्या मिलती है। इन्होंने साहित्य को आदर्शवाद और यथार्थ का अद्भुत संगम बनाया है, अर्थात इनकी कहानियों उपन्यासों में आदर्श के साथ साथ यथार्थ का भी रूप दिखाई देता है। इनके रचनाओं में सामाजिक सुधार की भावना रहती है। नैतिकता और मानवीय मूल्यों का चित्रण इनके साहित्य की विशेषता है। बनारस से उन्होंने मासिक पत्र हंस की शुरुआत की और जागरण पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। तो हंस और जागरण नामक पत्रिका का संपादन किया और 1936 में प्रेमचंद जी को अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष भी बनाया गया, अर्थात अध्यक्षता उन्होंने किया। मृत्यु की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी का निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी में हो गया। उनकी साहित्यिक विरासत आज भी हिंदी साहित्य का मार्गदर्शन करती है। प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं दोस्तों। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। और प्रसिद्ध कहानियां हैं ईदगाह, पूस की रात, नमक का दारोगा, कफन, बड़े घर की बेटी। तो प्रेमचंद जी का जीवन, संघर्ष, साहित्य और विचारधारा हिंदी साहित्य को नई दिशा देने वाली मील के पत्थर है और उनका योगदान साहित्य, समाज और संस्कृति में अमिट है। अब चलिए दोस्तों, चूंकि हम उपन्यास के बारे में देख रहे हैं तो इनके उपन्यास साहित्य का विस्तृत परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रेमचंद जी की सभी उपन्यास को प्रकाशन वर्ष सहित और उनके उपन्यासों की संक्षिप्त जानकारी तथा विशेषता सहित आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेगी और आप हो सकता है ये चीज़ें फंस सके एग्ज़ाम में। तो प्रेमचंद जी के उपन्यास, उनके प्रकाशन तथा विषय वस्तु तथा उनकी विशेषताओं की संक्षिप्त सूची यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है। पहला उपन्यास है सेवा सदन, जिसका प्रकाशन सन 1918 में हुआ। इसमें दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति और स्त्री की सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है। इसकी विशेषताएं यह है कि इस उपन्यास में समाज सुधार, नारी शोषण और यथार्थवाद को बताया गया है, वर्णित किया गया है। इसके बाद इनका एक और उपन्यास है जिसका नाम है प्रेमाश्रम, 1922 में प्रकाशित हुआ। इसमें किसान जीवन और ग्रामीण समस्याओं को लेकर यह उपन्यास लिखा गया है और इसमें ग्रामीण जीवन की सच्चाई देखने को मिलती है। रंगभूमि उपन्यास 1925 को प्रकाशित हुआ और इसमें अंधे भिखारी सूरदास की कहानी है और उनके शोषण को विषय वस्तु के रूप में लिया गया है। तो इसमें दोस्तों इसकी विशेषता यह है कि इसमें वंचित और शोषित वर्ग का चित्रण किया गया है। उसके बाद आते हैं निर्मला उपन्यास, 1925 में प्रकाशित हुआ। इसमें अनमेल विवाह और स्त्री पीड़ा को चित्रित किया गया है और इसकी विशेषता यह है कि यह नारी समस्या, सामाजिक आलोचना, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। फिर आते हैं एक और उपन्यास कायाकल्प पर। कायाकल्प का प्रकाशन 1926 में हुआ और इसका विषय वस्तु है आदर्श विचार और परिवर्तन का संघर्ष।
इसका मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आत्म परिवर्तन और आध्यात्मिक चिंता को दर्शाया गया है। उसके बाद प्रतिज्ञा उपन्यास। इस उपन्यास का प्रकाशन 1927 को हुआ और यह उपन्यास विधवा पुनर्विवाह और विधवा जीवन पर चर्चा पर केंद्रित है और इसमें इसकी विशेषता यह है कि यह सामाजिक परिवर्तन और स्त्री स्वतंत्रता को दर्शाता है। फिर गबन, जो कि महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी को हुआ और इसका विषय वस्तु है आर्थिक कठिनाई, गृहस्थ जीवन और चरित्र संघर्ष। इस उपन्यास की विशेषता यह है दोस्तों कि इसमें मध्यम वर्ग की समस्याएं तथा नैतिक द्वंद्व को बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है। फिर देखते हैं कर्मभूमि उपन्यास। कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन 1932 ईस्वी को हुआ और इसका विषय वस्तु है अछूत समस्या, मंदिर में प्रवेश और सामाजिक आंदोलन। ये सभी इसके विषय वस्तु है और तथा साथ ही इसमें सामाजिक न्याय और शोषित वर्गों का चित्रण किया गया है। फिर आते हैं महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान। इसको किसान के जीवन का महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों और 1936 में गोदान का प्रकाशन हुआ। यह जो है उपन्यास वह एक किसान होरी के जीवन का संघर्ष को दिखाता है और यह कृषक जीवन, गरीबी तथा यथार्थवाद को लेकर गढ़ा गया है। एक अन्य उपन्यास है दोस्तों और आखिरी उपन्यास है मंगल सूत्र, जो कि अपूर्ण है। 1948 में इनका प्रकाशन हुआ और यह जो है नारी जीवन और प्रेम संबंध को दर्शाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यह जो मंगल सूत्र उपन्यास है यह मुंशी जी का अधूरा उपन्यास है और इसका प्रकाशन अमृत राय द्वारा कराया गया पूर्ण करने के बाद। ठीक है, इसी कारण 1948 में इनका प्रकाशन हुआ, जबकि मुंशी जी का देहावसान 1936 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास भी हैं जिसको हम देख लेते हैं दोस्तों। असरारे मआबिद, इसका हिंदी वर्जन है देव स्थान रहस्य, 1903 से 1905 के बीच है इसका प्रकाशन वर्ष और यह धार्मिक भ्रष्टाचार को दिखाता है। उसी तरह रूठी रानी 1907 की रचना है, जिसमें सामाजिक संघर्ष को दिखाया गया है। उसी तरह हम खुरमा व हम सवाब, जिसका नाम प्रेमा नाम से इसका संपादन कराया गया अनुवाद करके, यह 1907 में प्रकाशित हुआ और यह दान पुण्य से संबंधित उपन्यास है। उसी तरह दोस्तों जलवा ए इसार 1912 का उपन्यास है प्रेमचंद जी का और यह त्याग और बलिदान से संबंधित उपन्यास है। तो प्रेमचंद जी के उपन्यासों की क्या विशेषताएं होती है इसको देख लेते हैं दोस्तों। प्रेमचंद जी के जो उपन्यास है वो समाज का यथार्थ चित्रण उसमें दिखाई देता है। उनमें भारतीय गांव, मध्य वर्ग, किसान, दलित, महिला, मजदूर जैसे पात्रों की समस्याओं और उनके संघर्ष का सूक्ष्म विश्लेषण प्राप्त होता है। प्रेमचंद जी अपने उपन्यासों में आदर्शवादी सोच और यथार्थवाद का सफल मिश्रण प्रस्तुत करते हैं, जिससे वे सामाजिक चेतना के वाहक बने। उनके जो पात्र होते हैं वो आम जनता से जुड़े और भाषा शैली अत्यंत सहज और सरल इनकी होती है, जिससे उनका साहित्य जनमन में लोकप्रिय हो गया। तो इनकी भाषा शैली बहुत ही
सहज और सरल है, इसके कारण लोगों के मनः मस्तिष्क में इनकी रचना लोकप्रिय हुई। मुंशी जी जो हैं वे इनके उपन्यास भारतीय समाज की गहराई और वास्तविकता को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत का काम करता है। अब उपन्यासकार प्रेमचंद जी की साहित्यिक शैलीगत और उसकी विशेषताओं को हम देख लेते हैं। तो प्रेमचंद जी की साहित्यिक शैली भारतीय कथा और उपन्यास लेखन में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। उनकी भाषा, शिल्प, विषय और संवाद की विशेषताएं साहित्य जगत में अभी भी अद्वितीय मानी जाती है। साहित्यिक शैली की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी साहित्यिक शैली में प्रेमचंद की साहित्यिक शैली को हम आदर्श उन्मुख यथार्थवाद कह सकते हैं, अर्थात आदर्श की ओर मुड़ा हुआ यथार्थवाद। यानी वे आदर्श और यथार्थ दोनों को सम्मिलित करते हुए समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद इनकी रचनाओं में वर्णनात्मकता, भावात्मकता, विवेचनात्मक तथा हास्य व्यंग और मनोवैज्ञानिक शैली का सुंदर प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। इनकी रचनाओं में घटनाओं और पात्रों का चित्रण बहुत ही चित्रात्मक है, सजीव तथा मार्मिक प्रतीत होता है, जिससे पाठकों के मन में भावनाओं का संचार होता है। इनके उपन्यासों में जो संवाद है, संवाद शैली में भी प्रेमचंद जी कुशल है। तो उनके संवाद पात्र विशेष की सामाजिक और मानसिक स्थिति के अनुकूल होते हैं। और इनके उपन्यासों में दोस्तों समाज के हर वर्ग दिखाई देते हैं, चाहे दलित हो, किसान हो, गरीब हो, स्त्री हो, मजदूर हो, है ना। इन सभी की समस्याएं उनके साहित्य की केंद्रीय थीम है। तो यह बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। भाषागत विशेषता को अगर हम देखें तो इनके उपन्यासों में की जो भाषा है दोस्तों, वह बहुत ही सरल, सहज और व्यवहारिक और प्रवाहपूर्ण है। साथ ही मुहावरों, लोकोक्तियों एवं देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग मिल जाता है। उन्होंने बोलचाल की हिंदी को साहित्य की भाषा बनाया, जिससे उनकी रचनाएं जनसाधारण तक पहुंच सकी। तो जितनी भी इन्होंने रचनाएं की है, बोलचाल की हिंदी में रचनाएं किया है। उनकी भाषा कथानक, पात्र और वातावरण के अनुकूल बदल जाती है। जहां आवश्यक वहां उर्दू, फारसी, संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग ये करते हैं, इनकी रचनाओं में हमें मिल जाता है। तो विषय वस्तु की ओर देखें हम दोस्तों, तो इनकी उपन्यास का जो विषय वस्तु है, यह है सामाजिक समस्या को दिखाना, आर्थिक विषमता को दिखाना, जातिवाद से रूबरू कराना, उसी तरह रूढ़िवाद, नारी के जीवन, ग्रामीण जीवन, शोषण, स्वतंत्रता संग्राम, धार्मिक कुरीतियाँ और इनकी विद्यमानता प्रेमचंद के उपन्यासों व कथाओं में दिखती है। वे साहित्य को समाज परिवर्तन और सामाजिक चेतना का माध्यम मानते थे और उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन नहीं अपितु समाज को दिशा देने वाली भी है। आगे देखते हैं, इनके जो पात्र हैं दोस्तों, उपन्यास के पात्र जीवंत, स्वाभाविक और सामान्य जीवन के करीब मिलते हैं। ऐसा लगता है कि इसके जो पात्र हैं वो हमारे आसपास ही रहने वाले हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की लेखन शैली और विशेषताएं हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है दोस्तों, और जिन्होंने साहित्य को समाज के लिए सार्थक और सहज बनाया। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रेमचंद जी के उपन्यासों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की कि इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे और इनके उपन्यास का मुख्य तत्व क्या रहता है। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनके एक महत्वपूर्ण उपन्यास निर्मला को लेकर प्रस्तुत होंगे, उसकी विस्तृत समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।